अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि पिछले व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया था कि हमारा सामान जो है वो आ चुका था और इस वक्त ना मैं अपनी बड़ी नंद की तरफ आ गई थी और हस्बैंड उधर चले गए थे सामान वगैरह उतरवाने के लिए। तो सामान वगैरह उतरवा के ना तो फिर वो भी आ गए थे और हम लोगों ने रेस्ट किया कुछ, और फिर हम दोबारा अपने घर वापस जा रहे हैं अभी, क्योंकि हम लोग ना 1-2 घंटे के लिए सो गए थे, फिर दोबारा उठ के जो है वो अपने घर जा जा रहे हैं अभी। तो अभी गेट के पास पहुँच चुके हैं, अंदर चलते हैं। और ये देखिए सामान ही सामान अब आपको ना हर तरफ नज़र आ रहा होगा। इतना सामान मतलब अंदर बाहर के कहीं पे बैठने उठने की जगह नहीं थी। तो अभी चलते हैं और सेटिंग्स वगैरह जो है ना वो स्टार्ट करते हैं। फिर मैं आपके साथ इंशाल्लाह साथ-साथ सब कुछ शेयर करती जाऊँगी। तो ये देख लीजिए, ये टीवी लाउंज की हालत इस वक़्त ये है। ये बेडशीट्स के अंदर ना जितने भी बिस्तर थे ना पेटी के, वो हमने बाँध दिए थे ताकि गंदे ना हो। बेडशीट्स तो बंदा धो लेता है, लेकिन ये है कि बिस्तर तो फिर ख़राब हो जाए तो मुश्किल होती है। एसी उस कमरे में रख दिया, कहीं पे मैट्रेस पड़ा हुआ है कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है। तो बस इस तरह ना ये हालत है इस वक्त घर की। और ये किचन है, किचन बिल्कुल खाली पड़ा हुआ है, जो कि साफ़ सुथरा बिल्कुल कर दिया था, सफाई इसकी सारी हो चुकी थी। तो अभी इंशाल्लाह सेटिंग शुरू करते हैं और मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मेरी नंद और मेरी छोटी सबसे छोटी नंद और मेरी देवरानी आ गई थी। तो हमने पेटी सबसे पहले अंदर रखी, जो ऊपर वाला रूम है ना, छत के ऊपर जो रूम है, एक ही रूम है। तो हमने पेटी अंदर रख के ना, तो हमने कहा कि पहले बिस्तर जो है ना वो पेटी के अंदर रख देते हैं, क्योंकि बिस्तर रखे जाएँगे तो फिर ही टीवी लाउंज में थोड़ी-सी जगह बनेगी, तो हम फिर कर्टन वगैरह खोल लेंगे। तो यहाँ पे बच्चे भी हमारे साथ लग गए थे, बच्चे चीज़ें ला-ला के हमें ऊपर पकड़ा रहे थे बिस्तर वगैरह। और फिर मेरी जो देवरानी है, उन्होंने फिर सेटिंग की सारी पेटी की ना, सारे बिस्तर रख-रख के सेट कर दिया ताकि ज़्यादा सारे बिस्तर जो है ना वो पेटी के अंदर आ जाएँ। तो इस वक़्त मतलब इतनी बुरी हालत थी कि हम रात के जागे हुए थे, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा सोए थे, लेकिन फिर भी रेस्ट कहाँ होता है, 1-2 घंटे सोने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आहिस्ता-आहिस्ता रूटीन सेट हो गई। तो ये छत से हमारे बाहर का नज़ारा, ये देखिए फसलें जो है ना यहाँ पे लग चुकी हैं। जब हम गए थे ना यहाँ पे वो ट्रैक्टर के पता नहीं हल चल रहा था। तो ख़ैर ये है ड्राइंग रूम, इस वक़्त इसकी ये हालत है। हर वक़्त सामान ही सामान हर तरफ पड़ा हुआ है। फिर ना मेरे हस्बैंड ने वो उसको बुला लिया था इलेक्ट्रीशियन को, वो पंखे लगा रहा था, क्योंकि इतनी गर्मी थी कि सबसे पहले पंखे बहुत ज़रूरी थे। पंखे लगाने के बाद हमने पेटी भी सेट कर ली थी और उसके बाद फिर फ्रिज को यहाँ पे हम लोगों ने खोला और हमने कहा कि फ्रिज को तो चालू करें, क्योंकि पानी ठंडे की भी ज़रूरत होती है, गर्मी इतनी ज़्यादा है। तो फिर स्टैंड हमने सेट करके तो फ्रिज को यहाँ पे रख के तो फ्रिज को साफ़ कर लिया। फ्रिज काफ़ी साफ़ होने वाला था। आपको पता है शिफ्टिंग में जो है वो कितनी जो है ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, इसके अलावा सफाई भी फिर साथ-साथ करनी पड़ती है। तो फ्रिज को रखने के बाद फिर 1-2 घंटे हमने बंद ही रखा था, उसके बाद इसको ऑन किया था और इसको साफ़ अच्छे से कर दिया था मैंने। और शिफ्टिंग में ना बहुत चीज़ें मेरी डैमेज हुई हैं, वो मैं आपको दिखाऊँगी साथ-साथ। बेड, ड्रेसिंग, बहुत चीज़ें डैमेज हुई हैं। कि शिफ्टिंग करना ना इतना आसान नहीं है, और वो भी जब आप आउट ऑफ सिटी जा रहे हो ना, फिर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाती हैं। तो ख़ैर यहाँ पे हम लोग किचन की भी सेटिंग कर रहे थे, तो मैं यहाँ पे बर्तन निकाल-निकाल के अपनी देवरानी को पकड़ाई जा रही थी, वो यहाँ पे ना सेट करके रख रही थी। तो माशाल्लाह उसने काफ़ी काम किया और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी इससे, वरना अकेला बंदे तो बस हो जाती है। इसके अलावा मेरी छोटी भाभी भी आ गई थीं, उन्होंने भी मेरी हेल्प की थी, तो फिर बस मिल-जुल के हम सब ने क जो है वो काम-शाम कर लिया था। और काम करते-करते शाम हो गई थी, फिर मेरी बड़ी नंद भी आ गई थीं, उन्होंने भी हेल्प की, ये कार्टन खोलने में और बर्तन रखवाने में, तो फिर सबने मिल-जुल के जो है वो काम किया था। तो ख़ैर रात को हमने कहा कि हम ना इधर ही रुकेंगे, क्योंकि सामान हमारा सारा पड़ा हुआ है। सेटिंग तो अभी नहीं हो सकी, लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत हमने सेट कर लिया था। जैसे ये गैराज हमने खाली कर दिया, फिर यहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी थी, क्योंकि गाड़ी बाहर खड़ी करनी हमें मुनासिब नहीं लगी। हमने कहा कि गैराज में ही कर देते हैं। क्योंकि राज छोटा-सा है, गाड़ी बड़ी मुश्किल से इसके अंदर आई है और मैंने यहाँ पे फ्लोर बेडिंग की। मैंने कहा आज रात ना ऐसे ही सो जाते हैं, सुबह देखेंगे अब क्या करना है। तो रात तो हम इतना ज़्यादा थक गए थे कि सारा काम नहीं हो सका था। कुछ कार्टन मैंने खोल लिए थे, कुछ सेटिंग्स भी की है हम लोगों ने मिलके। तो अभी बहुत सारा काम है करने वाला, तो साथ-साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। फिलहाल तो बहुत ज़्यादा मैस हुआ हुआ है किचन में भी और टीवी लाउंज में, कमरों में बहुत बुरे हालात हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता सेटिंग्स होगी तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी मैं स्टार्ट करने लगी हूँ किचन से काम, तो चलिए करते हैं और फिर आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो अभी सुबह हो गई थी, फिर मैं सुबह तो मुझे ना नींद ही नहीं आई सही तरह से कि इतना घर में मेस है और सेटिंग्स होने वाली है, तो पता नहीं क्यों नींद ही नहीं आ रही थी। मैं तो इतनी मुश्किल से 2-4 घंटे सोई हूँ, फिर उठ के मैं काम पे लग गई। यहाँ पे मैंने सारे चम्मच वगैरह वो सारे सेट किए, डाल-डाल के इसमें जग में डाले, क्योंकि ये वाला लगाया हुआ ना मैंने। और दूसरे जो स्पून्स वगैरह थे वो फिर मैंने छोटी बास्केट जो मैंने नई लेकर आई थी नक्शबंदी स्टोर से, उसके अंदर डाली। उसमें मैंने स्पून्स वगैरह सारे डाल दिए। फिर एक और बास्केट, उसमें मैंने चम्मच, स्टेनर वगैरह और ये सारी चीज़ें डाल के जो है वो एक कबर्ड में सेट कर दी। तो ये बिहाइंड द कैमरा बहुत ज़्यादा काम था, मैंने आपको सब कुछ नहीं दिखाया, तो मैं बस आपको थोड़ा-थोड़ा दिखा रही हूँ। जैसे ये अप्लायंसेस सारी मैंने बॉक्सेस से निकाल के यहाँ पे सेट कर दी, जिसमें जूसर, चॉपर, ग्राइंडर और सैंडविच मेकर, ये सारी चीज़ें मैंने ना इसके अंदर रख दी। और ऊपर वाला जो था कबर्ड, इसके अंदर भी मैंने शीशे के कुछ बर्तन जो-जो निकल रहे थे ना, वो मैं रखते जा रही थी। तो काफ़ी हद तक ना मैंने किचन सेट कर लिया। फिर मैंने फ्रायर इस साइड पे रख दिया, इसको भी साफ़ किया, ये भी काफ़ी गंदा हुआ था। शिफ्टिंग में ना हर चीज़ बहुत गंदी हो जाती है, तो इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है फिर। हर चीज़ को साफ़ करके फिर आपने सेट करना होता है ना, फिर बहुत थकावट होती है। फिर इसके अलावा ओवन भी मैंने अनपैक किया खुद ही, फिर इसको भी मैंने साफ़ करके एक साइड पे रखा। मेरा दिल था कि बस किचन जल्दी से सेट हो जाए। फिर उतनी देर में मेरी देवरानी भी आ गई थी 9 बजे, और फिर वो नाश्ता ले आई थी हमारे लिए। तो अभिया के बाबा तो सो रहे थे अभी तक, उनकी थकावट इतनी थी कि उनसे तो उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं सुबह 5 बजे की ही उठी हुई थी और मैं कामों पे लगी हुई थी। तो फिर हमने कहा कि चलो टीवी लाउंज सेट कर लेते हैं कि बैठने की तो कोई जगह हो ना, तो फिर हमने सोफ़े को सेट किया, यहाँ पे एल शेप में बनाया, क्योंकि सोफ़े सेट करते हुए मैंने वीडियो नहीं बनाई। बहुत सारी मैंने आपसे शेयर किया ना कि ऐसे काम थे जिनकी मैंने वीडियो नहीं बनाई, बिहाइंड द कैमरा बहुत काम थे। तो ख़ैर फिर मेरी देवरानी भी साथ लगी, हमने सोफ़ा सेट कर दिया यहाँ पे। हमने कहा बैठने की तो जगह एटलीस्ट बन जाए ना, तो फिर बाकी सेटिंग जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता साथ-साथ होती रहती है। क्योंकि ये जो शिफ्टिंग और सेटिंग का काम है ना, ये एक दिन का काम नहीं है, इसमें काफ़ी दिन लग जाते हैं सेटिंग करते-करते। फिर जो बेकिंग वाला ओवन था ना, मैंने कहा ये भी इसको खोल के ना, ये भी किचन की शेल्फ पे जो है इसको भी रख देती हूँ, क्योंकि मेरा इरादा था कि बेकिंग वाला ओवन जो है ना मैं किचन में ही सेट करूँगी, क्योंकि फिर और कहीं रखने की जगह भी नहीं है। तो फिर मैंने जो माइक्रोवेव था उसको राइट साइड पे रख दिया, और जो बेकिंग वाला ओवन था उसको हमने कहा कि चले लेफ्ट साइड पे सेट कर देते हैं। ये वाला जो रूम है ना, इसमें भी बहुत मेस हुआ हुआ है, ये सारे कर्टन ओपन हुए हुए हैं, और अभी मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही कहाँ से काम शुरू करूँ और कहाँ पे ख़त्म करूँ, क्योंकि अभी कबर्ड्स भी नहीं आए। तो हो सकता है कि आज कबर्ड्स जो है ना वो आ जाए, उन्होंने कहा था कि 9-10 बजे आ जाएंगे। तो जैसे ही कबर्ड्स आएंगे ना, तो कबर्ड्स यहाँ पे वो फिक्स करेंगे, तो फिर ये सारा सामान जो कबर्ड्स का है वो कबर्ड्स के अंदर चला जाएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना पूरे घर की इंशाल्लाह सेटिंग्स हो जाएंगी। तो अभी तो इतनी थकावट हुई हुई है ना, कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा, और रात नींद भी सही तरह नहीं आई। जब ज़्यादा थकावट हुई हो ना, नींद भी नहीं आती। तो खैर अभी कबर्ड्स आते हैं ना, तो फिर नेक्स्ट जो है ना वो काम शुरू करते हैं। तो किचन की तो थोड़ी बहुत सेटिंग हो चुकी थी, थोड़ी-सी शक्ल जो है ना वो किचन की लग रही थी कि ये किचन है। और थोड़े से बर्तन वगैरह बिखरे हुए थे, मैंने साथ-साथ जो है ना वो समेटती जा रही थी। अच्छा, अभी ये ना मैं शीट लेकर आई थी टेबल की, पिछले जो मेरी शीट थी ना वो आप लोग कहते थे कि अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे तो ये भी अच्छी नहीं लगी। ये ना टेबल की ही शीट बनी हुई थी बॉर्डर के साथ, लेकिन ये मुझे बहुत चमकीली सी लग रही थी। पेंडुओं वाली लुक आ रही थी, तो मैंने कहा ये तो अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा चले फ़िलहाल बिछा देती हूँ, बाद में चेंज कर लेंगे, कोई डिसेंट सी ला के ना लगाऊँगी। तो ये है मेरी टीवी लाउंज की फाइनल लुक, देख लें अब आप। अभी सोफ़ों के कवर्स वॉश करने वाले हैं, जो वो वॉश करके ना फिर मैं ऊपर चढ़ा दूँगी सोफ़ों के। तो फ़िलहाल ये टीवी लाउंज की शक्ल जो है ना वो थोड़ी-सी निकल आई थी। बस उसके बाद मेरे हस्बैंड भी उठ गए थे और उन्होंने नाश्ता वग़ैरह यहाँ पे किया, और दोपहर का खाना जो है वो मेरी बड़ी नंद जो है उन्होंने बनाना था, वो कह रही थी हमारी तरफ आ जाना है आपने। और ये ड्राइंग रूम है, और ड्राइंग रूम की हालत देखें, यहाँ पे तो बिल्कुल भी जगह नहीं है सामान उठाने की, रखने की। सारा भरा पड़ा है ड्राइंग रूम तो। खैर यहाँ पे ना अभी बेड वगैरह पड़े हैं, इसके अलावा टेबल वगैरह पड़ी हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे पड़ी हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सेटिंग्स हो जाएंगी। और शिफ्टिंग में ना इतना ज़्यादा नुकसान हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। बेड ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा है ना, ये काफ़ी जगह से फट गया है, इसका जो ऊपर वाला कपड़ा है वो फट गया है, इसके अलावा इसकी लकड़ी टूट गई है, ड्रेसिंग टूट गई है, फिर इसके अलावा सोफ़े पे भी चोटें लगी हैं, सोफ़ा भी काफ़ी टूट गया है, और भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुए हैं। तो शिफ्टिंग करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल काम है। तो एक तो आपका सामान ख़राब होता है, फिर दूसरा ये कि खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो यही है कि अब आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह जो है ना वो सारी चीज़ें सेट हो जाएँगी, फिर मैं आप लोगों के साथ-साथ जो है ना वो शेयर करती रहूँगी। तो आप लोग दुआ कीजिएगा आसानी से सारे काम हो जाएँ, क्योंकि बहुत, बहुत ज़्यादा काम पड़े हुए हैं करने वाले। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, काम पे लग जाते हैं।
तो ख़ैर कुछ देर के बाद ना फिर कबर्ड्स भी आ गए थे, तकरीबन 1-2 बजे के टाइम था। तो कबर्ड्स वाले भी आ गए थे अलमारियाँ लेकर, तो ये भी मैं आपको सारी दिखाती हूँ। इन पे कॉस्ट कितनी आई है और किस तरह की बनवाई हैं, और इसकी कलर, ये सब कुछ मैं आपको दिखाती हूँ। अभी इसके ना 3 पीस आए हैं। ये ना आपस में 2 पीस में बनाई है हमने, ताकि इसको मूव करना आसान हो, इसको रखना आसान हो। तो साथ में ना वो पैडल भी लगवाए हैं, ताकि इसको इधर-उधर करना हो तो ईज़ी हो जाए। तो ये कलर हम लोगों ने चूज़ किया था, डार्क चॉकलेट कलर, डार्क ब्राउन कलर है ये, क्योंकि जो घर में थीम सेलेक्ट हुआ हुआ है ना दरवाज़ों का, किचन का, वो यही था, तो हमने फिर इसी थीम में ये कबर्ड जो है ना ये बनवाए थे। तो ये अंदर से इनमें ना काफ़ी स्पेस है, लॉक लगवाए हैं, और ये वाले हैंडल जो मैंने बेड के साथ मैचिंग है ना, मैंने वही वाले लगवा लिए थे। और ये देखिए अंदर इतनी ज़्यादा स्पेस है कि जितने मर्ज़ी आप कपड़े रख सकते हैं। और ये डिज़ाइन मैंने खुद ही डिज़ाइन करवाया, यानी कि सिलेक्ट करके नेट से देखा था और फिर ये वाला बनवाया। और ये दराज़ नीचे लगाए हैं। ये मेरे कमरे की कबर्ड है, और इसके और ये दूसरे रूम की है। इसमें सिर्फ़ डबल डोर 2 अलमारियाँ हैं, और जो सबके साथ जोड़ के रखेंगे, और ऐसे नहीं लग रहा था कि ये अलग-अलग है, ऐसे लग रहा है साथ ही जुड़ी हुई हैं। बनाए इस तरीके से, उनमें 2-2 दराज़ नीचे लगवाए हैं, ताकि जूते वग़ैरह उनमें रखे जा सकें। तो मेरी भाभी भी आ गई थी छोटी, जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया था ना, वो साथ ही एक गली छोड़ के मेरी खाला का घर इधर ही है, जिन खाला की डेथ हुई है ना, वो वाली बेटी जो उनकी है, मेरी छोटी भाभी जो है। तो वो भी आके ना रोज़ाना आ जाती हैं, हेल्प करवाती हैं, नाश्ता डेली वही लेकर आती हैं, और फिर काम शाम भी करवा देती है। उसका भी दिल लगा रहता है घर में, वो बेचारी फिर बोर होती रहती है। तो ख़ैर उसके बाद फिर ये भाभी ने ही सेट किए थे जूते वग़ैरह ना, ये जो बॉक्सेस वाले जूते थे ना, कहती हैं वो फैंसी इसमें रख देते हैं, और जो कैजुअल है फिर उन्होंने वो दूसरे बॉक्स में रख दिए। तो ये कपड़े भी फिर उन्होंने मेरी देवरानी ने और भाभी ने मिलके ये सारे कपड़े भी निकाले और सेट कर दिए अलमारी में। मेरे और अबीहा के। और फिर ये दूसरे रूम की ये अलमारी है, जिसमें 2-2 दराज़ नीचे लगवाए हैं, अंदर भी 2-2 दराज़ हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। किसी दिन मैं इसका फुल टूर आपके साथ ना शेयर करूँगी, जब ये सारी सेट हो जाएँगी ना, फिर आपको इसकी फुल लुक दिखाऊँगी। फ़िलहाल बस मैं इतनी दिखा रही हूँ कि ये कलर है, और इन पे जो कॉस्ट आई है वो 1,20,000 कॉस्ट आई है दोनों अलमारियों पे। तो इंशाल्लाह जब सेटिंग हो जाएगी ना सारी, मैं आपके साथ साथ-साथ सारे व्लॉग्स जो है ना वो शेयर करती रहूँगी। और आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया इतनी दुआएँ देने के लिए और इतने व्लॉग्स को पसंद करने के लिए। तो इस वीडियो को भी लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लिया करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।